प्रखंड के भी विधायक आएंगे, ऐसी थोड़ी बात है। हम लोग विधायक और प्रखंड को बांट करके इन चीज़ों को नहीं देखते। वो कहीं है, वो भी आएंगे, इसमें विवाद नहीं फैलाया जाए। हम चाहते हैं कि इस इलाके की जो जनता है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी करे। अच्छा, मान लीजिए नदी के किनारे सर्वे करते हुए आ रहे थे माननीय विधायक महबूब आलम साहब के साथ। कुजीबना घाट में नदी का नाव से जो है महबूब आलम साहब ने देखा कि यहाँ कितनी ज़रूरत है, यहाँ पुल की या नदी को कैसे तटबंध को या नदी के किनारे को मजबूत कैसे किया जाए। तो इसमें डॉक्टर हक साहब, शाह फैसल और महबूब आलम साहब सबको मिलकर हम लोग जो है जायज़ा लिया और बहुत इस इलाके के बहुत सारे नौजवान और साथी थे, सभी ने इसका जायज़ा लिया। ये बांध बनाने से लाखों लोग तबाही में फंसेंगे, लाखों एकड़ ज़मीन बर्बाद होगी और कम से कम 50 गांव, जैसा कि ये लोग बोलते हैं हमारे परवेज साहब कि 50 गांव बांध के अंदर में आ जाएंगे, तो 50 गांव के पुनर्वास की कोई योजना सरकार की है। हम सभा किया और इस मुद्दे को हम लोग बांध हमारे हितकारी नहीं है, हम इस बांध को बिल्कुल बंद नहीं देंगे। कदवा की धरती पर ये बांध को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, जगह जगह पर चर्चा का विषय चल रहा है ये बांध को लेके। तो आप बलरामपुर की धरती को छोड़ करके आज कदवा की धरती पर आए हैं, तो क्या यहाँ की जनताओं से आपको क्या राय मिला? अरे बलरामपुर की धरती और कदवा की धरती एक ही धरती है, नागा महानंदा नदी से बटा हुआ है इसलिए। लेकिन हम समझते हैं, हमारे सब साथी शाह फैसल, डॉक्टर हक साहब समझते हैं हम लोग कि ये जो बांध बनाने की योजना है ये 40 ईयर बैक की योजना है। और 40 ईयर बैक की योजना में जब जब विरोध हो रहा है तब तक वो पोस्टपोन करता है, और जब जब जो है लोगों की नज़रों से ओझल हो जाता है वो शुरू करता है। ये बांध बनाने से लाखों लोग तबाही में फंसेंगे, लाखों एकड़ ज़मीन बर्बाद होगी और कम से कम 50 गांव, जैसा कि ये लोग बोलते हैं हमारे परवेज साहब कि 50 गांव बांध के अंदर में आ जाएंगे, तो 50 गांव के पुनर्वास की कोई योजना सरकार की है नहीं। और इस ज़मीन का मुआवजे का क्या रकम है इसकी कोई घोषणा नहीं की। इसलिए एलपीसी मांगने के जरिए जो जनता में दहशत फैलानी चाहता है वो दहशत ख़त्म होगा आज की मीटिंग से, और इंशाल्लाह हम लोग इसे बांध बनाने देंगे नहीं। सर, माना जाए तो पुराना बांध अब तक पुराना है ही है, लेकिन एक नए बांध का निर्माण कर रहे हैं सरकार। वही ना, 2 पैरेलल बांध है जो 1962 आसपास में बना है, जैसे बोल रहे थे लोग, तो 1962 आसपास में बना है और आज उन दोनों बांध का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो 62 में जो उन्होंने गलती की या 72 में उन्होंने जो गलती की उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है यहाँ की जनता को। तो आज जो तुम गलती कर रहे हो, बैठ बैठ के एसी के कमरे में इस एस्टीमेट बना रहे हो, तुमने नागर नदी या महानंदा नदी का किनारा देखा है? और नदी के किनारे कितनी दूर तक तुम ले जाओगे बांध? क्या औचित्य है इसका? इसी का जायज़ा हम लोग लेने आए हैं। इत्तेफाक से ये आम सभा के रूप में तब्दील हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे बांध का निर्माण कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ ब्रिज की ज़रूरत है। अभी लोग आवागमन में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी यहाँ का लोगों को डिमांड जो रहता है कि ब्रिज को लेकर के, तो यहाँ का सरकार मतलब वहाँ का मोटिव जो है वो मोटिव चेंज करके वहाँ बांध लेकर आना चाहिए, ब्रिज को हटा करके। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको वो डाइवर्ट करता है, जो उसकी जिम्मेदारी है सरकार की, कि हम लोग जो कहाँ कौन घाट पार के हम लोग कुजीबना घाट में एक ब्रिज होना चाहिए और आजमनगर के आसपास में एक ब्रिज होनी चाहिए। तो हाँ, अरे ये खबर है जो हो। और अभी आपको मालूम जानकारी कर दें, हम लोग कोटा कसौली घाट में ब्रिज बनाने का एस्टीमेट बन चुका है, डीपीआर, और टेक्निकल सेंक्शन में गया है खुराधार और कुचिया मोड़ में। लेकिन इन ब्रिज को बनाने के माध्यम से जो इस इलाके की तरक्की का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए, खोलना चाहिए, ये जो कमजोरी है उसकी, इस कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए बांध का फतवा उसने निकाला। जी, एक शगुफा है ये। जी, तो यहाँ की जनता से पूछना चाहते हैं कि आप लोग इस बांध को लेके बार बार विवाद कर रहे हैं, बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आपके प्रखंड का विधायक नहीं है क्या? आपके इसमें जो एक अन्य प्रखंड के विधायक आके आपको संबोधित कर रहे हैं? इस प्रखंड के भी विधायक आएंगे, ऐसी थोड़ी बात है। हम लोग विधायक और प्रखंड को बांट करके इन चीज़ों को नहीं देखते। वो कहीं है, वो भी आएंगे, इसमें विवाद नहीं फैलाया जाए। हम चाहते हैं कि इस इलाके की जो जनता है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी करे। अच्छा, मान लीजिए सर, अगर ही करता हो ये सरकार से पारित सरकार से कहीं ना कहीं सीमांचल का मुद्दा है सर, क्योंकि 2 फेज बांध को आप रोकने के लिए उनको मतलब उसके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल। आपका मोटिव क्या रहना चाहिए कि क्या आपकी आवाज वहाँ तक जाएगी और क्या ये रोक लगाएंगे? अरे तो हमारी आवाज़ वहाँ उठाने के तो हम प्राधिकृत है, बिहार विधानसभा के एक माननीय सदस्य हैं हम। और जो स्टेट जो पावर है अभी उसके अगल बगल में हम रहते हैं। बिल्कुल पता है सर। हाँ जी, सीएम के अगल बगल में रहते हैं, तो जरूर इस बात को उठाएंगे और फिर वही बात है। अच्छा,
इस वीडियो के माध्यम से हमारे करबला के शह सवारी को सलाम। यस सर। इस नहीं वीडियो तो- के माध्यम से इस क्षेत्र के वासियों को, ग्रामीण वासियों को क्या संदेश हम देना चाहते हैं कि ग्रामीण वासी और आप लोग जो मीडिया कर्मी हैं, सोशल मीडिया वाले लोग हैं, इनको चर्चा का विषय बना दीजिए आप। हर हाट में, हर घाट में, हर सिरनी में, हर भोज में, जहाँ जहाँ जाते हैं, यहाँ मैयत में, हर जगह इस बात को आप करें और एक मूवमेंट बना दें आप कि ये बांध बनना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो बिल्कुल इसकी गूंज पटना तक जानी चाहिए और इस गूंज के खौफ से सरकार सरेंडर करेगी, आपसे माफ़ी मांगेगी और बांध नहीं बनेगा। अच्छा चल सर, कहा जाए तो सभा में आने के लिए आप लोगों का लेट क्यों हुआ सर? देखिए एक्चुअली हम लोग नदी के किनारे सर्वे करते हुए आ रहे थे माननीय विधायक महबूब आलम साहब के साथ। कुजिबना घाट में नदी का नाव से जो है महबूब आलम साहब ने देखा कि यहाँ कितनी ज़रूरत है, यहाँ पुल की या नदी को कैसे तटबंध को या नदी के किनारे को मजबूत कैसे किया जाए। तो इसमें डॉक्टर हक साहब, शाह फैसल और महबूब आलम साहब सबको मिलकर हम लोग जो है जायज़ा लिया और बहुत इस इलाके के बहुत सारे नौजवान और साथी थे, सभी ने इसका जायज़ा लिया। और अभी जगह जगह पर लोगों का सभा होगा और इस सभा से लोगों का विरोध लगातार हो रहा है और लोगों का कहना ये है कि किसी भी हाल में बांध बनने नहीं दिया जाएगा। हम लोग जनता के साथ हैं और हम सबों की भी यही सरकार से मांग है कि ये एक बिना मतलब का जनता के विरोध में ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का हम लोग जम के विरोध करते हैं और इसको सरकार वापस ले, हम लोग की यही मांग है। सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये जो बांध का मुद्दा है, हम यहाँ सीमांचल वासियों के लिए एक अभिशाप बन के आएगा और इस मुद्दे को हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर एम.आर. हक मेरा नाम है। मैं यहाँ का पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ विधायक का। और इस हमारे माननीय जो बिहार विधानसभा के सदस्य महबूब आलम साहब हैं, आज हज़ारों की संख्या में इनका विरोध प्रदर्शन आज हम लोगों ने किया, आम सभा किया। और इस मुद्दे को हम लोग बांध हमारे हितकारी नहीं है, हम लोग इस बांध को बिल्कुल बंद नहीं देंगे।